गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो आप जानते हैं किसी क्रिस्टल पे जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं उसका मास m होता है। अगर कोई क्रिस्टल हमारे पास, किसी क्रिस्टल है, कोई कंडक्टर है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्रीली मूव करते हैं उसका जो मास होता है वो कितना होता है, m होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्रोनी पेनी मॉडल जो इलेक्ट्रॉन किसी क्रिस्टल या कंडक्टर के अंदर है वो कंप्लीटली फ्री नहीं है, वो एक पीरियोडिक पोटेंशियल को एक्सपीरियंस करते हैं। वो एक पीरियोडिक पोटेंशियल को एक्सपीरियंस करते हैं। आपने देखा था जब हमने क्या किया था, आयन बनाया था, ये आयन इस टाइप से मेंशन किया था, आपने देखा होगा। तो यहां पर हमने ये देखा था जब इलेक्ट्रॉन क्या होता था, जब आयन के पास होता था, पेन चेंज कर दूंगा तो दिखेगा, जब आयन के पास इलेक्ट्रॉन होता था उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती थी जीरो होती थी। लेकिन जब जो आयन कोर से क्या करता, पास करता था, बीच में होता था, मिडिल में होता था, उसकी एनर्जी थी कैसी, मैक्सिमम एनर्जी थी। तो इस तरीके से मैं पोटेंशियल के लिए ग्राफ प्लॉट किया था। ये प्लस था, ये प्लस था, ये प्लस था, ये आयन था। तो इस तरीके से मैंने ग्राफ प्लॉट किया था, इस तरीके से याद आ रहा होगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, यहां पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इन दोनों के मिडिल में क्या था, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। यहां भी जीरो, यहां भी क्या था, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी, यहां भी क्या था, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी था, ठीक है ना। तो जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी था तो उस क्रिस्टल में जो पीरियोडिक पोटेंशियल को क्या करता, एक्सपीरियंस करता था, उस क्रिस्टल में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए इसका मास क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा। और उस इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे यम स्टरेक्स से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब स्टरेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्योंकि ये ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन का जो मास था, फ्री इलेक्ट्रॉन था, उसके बिहेवियर से इसका बिहेवियर जो है क्या है, चेंज है। क्योंकि ये पीरियोडिक पोटेंशियल को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका मास जो क्या है, वेरी करेगा, ठीक है ना, वेरी करेगा बच्चों। तो आइए इसी के बारे में हमने लिखा था, वो मैं क्या करता हूँ, पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन इन अ क्रिस्टल इंटरैक्ट विथ पीरियोडिक crystal lattice, therefore its behavior in external electric field is different from that of a free electron। मैंने बताया ना कि कोई पीरियोडिक पोटेंशियल को एक्सपीरियंस करता है तो किसी क्रिस्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर इसका जो बिहेवियर होगा वो डिफरेंट होगा फ्री इलेक्ट्रॉन से। The deviation of actual electron behavior from free electron behavior may be accounted simply by considering the electron to have an effective mass m star x, ठीक है ना। यानी उसका जो इफेक्टिव मास होगा m star x होगा, rather than free electron of mass m। Consider the motion of an electron under the external electric field। और हमने क्या बताया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो मोशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण, द एक्सटर्नल फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन पर एक क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। वो फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस ई हो जाएगा। क्योंकि फोर्स कितना होता है फील्ड के कारण, यह विल बी इक्वल टू क्यू ई होता है, ठीक है ना। जब यह विल बी इक्वल टू क्यू ई होगा तो आप जानते हैं ये क्या होता है कि ये क्या होगा, यह बराबर कितना होता है, यह में होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, यम में मैं रख दूंगा, यम विल बी इक्वल टू क्यू ई, ए विल बी इक्वल टू क्यू ई बाय कितना, यम हो जाएगा। इस एक्सेलरेशन से वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये देखिए उसका जो फोर्स होगा किसी इलेक्ट्रॉन पर वो कितना, माइनस ई होगा, कितना होगा, ठीक। अब देखिए, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ओवर अ डिस्टेंस dx ट्रेवर्स्ड इन टाइम। तो dx डिस्टेंस कवर करने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो कितना होगा, आप लोग जानते हैं dw विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट dx था, इलेक्ट्रिक फोर्स ये था, तो dw विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू मुझे पता है यहाँ पर, माइनस ई इंटू कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। और आपको पता है
कि जो dx होगा वो कितना होगा, v इंटू dt होगा। तो नाउ वी पुटिंग हियर द वैल्यू ऑफ dx, तो कितना हो जाएगा माइनस ई वी डी टी हो जाएगा बच्चों। और आपको पता है यही हमारी क्या होती है, यही एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो सॉरी, यही जो वर्क डन होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, वही क्या होता है, एनर्जी होती है हमारी। तो डी ई विल बी इक्वल टू माइनस ई वी डी टी, ये हमारी क्या हो गई, एनर्जी हो गई। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया। ठीक बच्चों, ये हमारी एनर्जी हो गई। अब यहाँ पर देखना, अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स the moving electron is equivalent to wave packet, then the group velocity Vg of a wave packet is equal to the particle velocity। यानी according to wave mechanics की बात करूं, अगर किसी क्रिस्टल के अंदर किसी मटेरियल के अंदर क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो जानते क्या होगा, वे पैकेट क्या करेगा, एसोसिएट करेगा। यानी कोई एटम है, एटम के चारों ओर अगर एक डेफिनेट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, इस टाइप से क्या करेगा, वो तो मूव करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, वेव जनरेट करेगा, वेव एसोसिएट करता है इस टाइप से। तो ये वेव, इस वेव पैकेट की जो वेलोसिटी है वो क्या है, वीजी, इसी को ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। और जिस वेलोसिटी से ये वेव पैकेट चलेगा उसी वेलोसिटी से पार्टिकल चलेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं कि जो ग्रुप वेलोसिटी होगा पार्टिकल वेलोसिटी के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, तो इक्वल होगा तो वो कितना होगा, वो होगा v will be equal to vg will be equal to d ओमेगा बाई कितना dk। आपको पता है ये फार्मूला, ठीक है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट, इतना आपको पता है। चलिए हम क्या करते हैं, प्रूव कर लेते हैं। और आपको पता जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है एच क्रॉस ओमेगा होता है, हमेशा से पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पर सॉरी, ये ई बराबर होगा, ई बराबर एच क्रॉस, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू कितना, एच क्रॉस बाई कितना हो जाएगा, ई होगा। यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, वी बराबर कितना हो जाएगा, टी बाई डी के हो जाएगा, और कितना ई बाई कितना होगा बच्चों, एच क्रॉस होगा। अगर यहां से मैं 1 बाई एच क्रॉस में बाहर लूं, एच क्रॉस इज द रिड्यूस फ्लाइंग कांस्टेंट, डी के हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना, इससे हम क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसलिए ये वेलोसिटी देखना के साथ कैसे वेरी करता है। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। this value putting in equation first, में पुट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलिए कर देता हूं। तो डी इक्वेशन था, इक्वेशन डी था, वो कितना था, माइनस ई वी डी टी था। तो v की वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा। तो चलिए डी विल बी इक्वल टू माइनस ई कितना हो जाएगा, v की वैल्यू 1 बाई एच क्रॉस डी बाई कितना था, डी के था, इंटू डी टी मैंने बाहर लिखा, ये कट जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे, ये डी टी बाई डी के, यानी डी के बाई डी टी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, माइनस ई बाई कितना, एच क्रॉस आएगी। ये वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, हम वहां पर पुट कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। ठीक बच्चों, अब देखना आप लोग, मैं क्या करता हूं, देखो the acceleration of moving electron का जो एक्सेलरेशन होगा, a will be equal to dv by कितना होगा, dt होगा। जब इतना होगा तो a will be equal to d by dt, और v की वैल्यू मुझे पता है, अभी मैंने निकाला 1 बाई एच क्रॉस डी बाई कितना, डी के हो जाएगा। हम क्या करते हैं, 1 बाई एच क्रॉस को बाहर करते हैं, डी बाई डी टी, डी बाई कितना हो जाएगा, डी के है, इसका मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। 1 बाई एच क्रॉस जब इसका करूंगा, डी टू ई बाई डी के टू, बट ये टी नहीं है, इसका फिर से करूंगा तो क्या हो जाएगा, डी के बाई कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा।
ठीक है ना। और इसकी वैल्यू मैं जानता हूं, इसकी वैल्यू यहां पर मैं रखा हूं, ठीक है ना। ए विल बी इक्वल टू कितना होगा 1/h क्रॉस d2e/dk2 कितना हो जाएगा माइनस ई बाई कितना हो जाएगा m हो जाएगा, सॉरी EH क्रॉस हो जाएगा, ठीक है ना। ए विल बी इक्वल टू कितना आएगा माइनस ई/h क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा और d2e कितना हो जाएगा dk2 हो जाएगा। ये हो गया। अब यह बराबर क्या करेंगे हम, यह में रखेंगे। ए विल बी इक्वल टू यह बाई कितना यम, ये हिस्टेरेक्स वेरिएशन वाला ये रखूंगा इसकी जगह। चलिए मैं रख देता हूं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ यह बराबर यम में होता है, लेकिन ये क्या इफेक्टिव मास के लिए निकाल रहा हूं, ये बराबर इतना हो जाएगा। तो चलिए इसकी वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं, यहां पर मैं पुट कर देता हूं, पुट कर दूं। जब मैंने पुट कर दिया तो मिला क्या, एफ बाई एम ए स्टार एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ई बाई कितना हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर और d2e बाई कितना dk2, तो 1/m स्टार एक्स और ये कट जाएगा क्योंकि एफ बराबर कितना माइनस ई मैंने दिखाया था, ये कट जाएगा m स्टार एक्स हो जाएगा और बचेगा 1/h स्क्वायर d2e बाई dk2 ये हो जाएगा। और यहां से अगर मैं m स्टार एक्स निकालूं तो कितना हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर बाई d2e बाई कितना dk2, ये हमारा क्या हो जाएगा इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी को मैं अगर मैं दूसरे फॉर्मेट में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेट क्या उसी को मैं क्या करता हूं ऊपर ले चलता हूं, नीचे वाला जो टर्म है। तो बच्चों अब देखना क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो d2e बाई dk2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहां पर आप लिख लीजिए, यहां पर मैं लिख देता हूं। तो ये जो हमने इक्वेशन तैयार किया बच्चों, ये देखो दिस एक्सप्रेशन इंडिकेट द इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन and it shows the m star x depend on the value d2e by dk2। तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब हम क्या देखेंगे, m का k के साथ क्या होगा वेरिएशन देखेंगे और e का k के साथ वेरिएशन देखेंगे और v का k के साथ वेरिएशन करेंगे और इसके लिए हम क्या करेंगे ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी और प्रोपोगेशन कांस्टेंट के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो अब देखना एनर्जी और प्रोपोगेशन कांस्टेंट के बीच जो ग्राफ होगा वो हमारा कैसे होगा। आप लोग एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, ई विल बी इक्वल टू होता है एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m होता है, यानी यहाँ ई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। और ये अगर मैं बात करूं तो ये पैराबोला का इक्वेशन है, क्योंकि y विल बी इक्वल टू 4ax स्क्वायर इस टाइप का होता है। पैराबोला का क्या है इस ये क्या है इक्वेशन है, ठीक है ना पैराबोला। तो ये पैराबोला को शो कर रहा है, तो ये क्या करेगा पैराबोला का क्या करेंगे हम, ये ग्राफ क्या कर देंगे शो कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर शो कर देंगे। और इतने ये देखिए, यानी जैसे जैसे प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या करेगा बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, इसकी वैल्यू क्या करती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक पॉइंट के बाद ये एनर्जी क्या हो जाएगी प्रोपोगेशन कांस्टेंट के साथ क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगी। इसी तरीके से इधर भी क्या करती जाएगी बढ़ती जाएगी, एक पॉइंट पर क्या होगा ये क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा। यहां आपने देखा इतनी वैल्यू रहेगी। ओके बच्चों, तो आगे देखना हम लोग क्या करते हैं,
बात करते हैं आगे। एक ग्राफ में हमने क्या कर लिया, प्लॉट कर लिया, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। अब मैं बात करूंगा ये जो वेलोसिटी और क्या है, के है, वेलोसिटी और जो है के है, उसके बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये जो हमारा बी है और के, प्रोपोगेशन कांस्टेंट और ग्रुप वेलोसिटी के बीच क्या करेंगे, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो अब चूंकि आपको पता है वी विल बी इक्वल टू, फार्मूला कितना होता है इसका, अभी इससे पहले मैंने निकलवाया, आप लोग पीछे पेज पलट के देखो, 1/h क्रॉस डी बाई कितना, डी के। तो ये जो v है, v क्या है हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डी के है। क्या बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डी के है, ठीक है ना। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, ये पॉजिटिव में होगा। और ये पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव हुआ, इस टाइप से, और इधर ही ऐसा नेगेटिव इधर में होगा। पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते हैं इधर क्या है कि अगर जैसे जैसे के बढ़ाऊंगा इधर एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है। जब एनर्जी पॉजिटिव है, ये पूरा टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो वेलोसिटी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इधर तो क्या है, एनर्जी क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव में है, यानी क्या नेगेटिव में है, तो एनर्जी ये पूरा टर्म नेगेटिव आएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा, इसलिए क्या नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी का के साथ क्या है, ये रिलेशन मिल गया हमें, ठीक है ना। वेलोसिटी का के साथ क्या मिल गया, मुझे रिलेशन मिल गया, ठीक है ना। तो ये ग्राफ हो गया। अब हम क्या करें, इफेक्टिव मास और क्या करेंगे, प्रोपोगेशन कांस्टेंट के बीच क्या करेंगे, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले मैं इसकी बात, या चलिए मैं बात कर लेता हूं इसकी। तो यहां पर देखिए, ई विल बी इक्वल टू, हमने देखा एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m स्टार एक्स। तो अगर मैं m स्टार एक्स इधर लाऊं, तो एच स्क्वायर के स्क्वायर बाई कितना, 2e। यानी यहां पर जो m स्टार एक्स है, ये के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के स्क्वायर के। यानी ये भी क्या है, एक पैराबोला को शो करता है। तो ये क्या होगा, ये पैराबोला का इक्वेशन है। ये यहाँ जीरो को टच नहीं करेगा, क्योंकि इफेक्टिव मास किसी पार्टिकल की जीरो नहीं होती है, जीरो नहीं होगी, इसलिए यहाँ कुछ हाइट पर रहती है, ठीक है ना। एक खास बात और, अगर मैं इसे प्लस के लूं और इसे माइनस के लूं, तो ये जानते हैं ये के बढ़ने के साथ साथ ये वैल्यू क्या करती रहेगी, बढ़ती रहेगी। लेकिन एक पॉइंट के बाद बढ़ना बंद कर देगी, और ये क्या करेगी, सीधे क्या करेगी, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगेगी। तो वो पॉइंट जिस पर इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगेगी, सीधी पैरेलल हो जाएगी। इस पॉइंट को डिफ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। डिफ्लेक्शन है, इनफ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर ये क्या करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगेगा, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इनफ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। इनफ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं के का वो पॉइंट जिस पर ये क्या करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करने लगे, अप्रोच करने लगे, इनफ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। ओके बच्चों, यानी जैसे जैसे के बढ़ाएंगे ये बढ़ता जाएगा, बढ़ने के साथ साथ एक टाइम ऐसा आएगा वो बढ़ना बंद कर देगा, और ये आगे की ओर जाना बंद कर देगा, ये सीधे इन्फिनिटी को क्या कर लेगा, अप्रोच कर लेगा। समझ गए बच्चों। तो ये मेरा ग्राफ था, ऐसा कुछ था, मिट गया, ठीक है ना। ये क्या करेगा, इन्फिनिटी को क्या करेगा, अप्रोच कर लेगा, ठीक। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहेंगे। ये बात हो गई। अब देखिए, अब इसकी बात करें तो अच्छा ये बताइए, हमने ये बताया कि यहाँ का पोर्शन देखो, ए एम देखो, यहाँ पर एन और बी देखो, और यहाँ पर ए एम एन बी, और यहाँ पर क्या है, ये के साथ यहाँ एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ एनर्जी कांस्टेंट है, लेकिन जब एनर्जी कांस्टेंट है का इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे कितना आएगा, जीरो आएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव भी कितना आएगा, जीरो आएगा। जब जीरो आएगा तो यहाँ पर देखिए, इस रीजन में देखो, ये इसका जो डेरिवेटिव होगा, सेकंड डेरिवेटिव इधर भी कितना होगा, जीरो होगा।
जब 0 होगा तो इफेक्टिव मास का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, अभी आपने उस पेज में लिखा, ठीक है ना। तो थोड़ा मैं यहाँ जगह करके लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यम स्टार एक्स ये हो गया। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो यम स्टार एक्स हमने क्या बताया, एच क्रॉस स्क्वायर d2e बाई dk2, ये हमारा इफेक्टिव मास का क्या था, हमारा फार्मूला था। ये फार्मूला है इफेक्टिव मास का। तो अब बच्चों आप लोग देखना यहाँ पर, अगर मैं कहूं यहाँ इस रीजन में क्या करेगा, इस रीजन में अगर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो यम स्टार एक्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा क्या। तो बताइए, इसी रीजन की बात हो रही है। इस रीजन में तो ग्राफ ये मिला, लेकिन इस रीजन में यानी एम रीजन में ये जो बनाया हूं, इस रीजन में ये जो क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा यम स्टार एक्स का, ये सीधे क्या इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। यानी ये क्या होगा, यम एक्सिस के क्या हो जाए, पैरेलल होगा। देखो इधर इस रीजन की बात कर रहा हूं। तो आई होप कि ये ग्राफ समझ में आया होगा, और ये इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो टॉपिक है वो भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा बच्चों। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम न्यू यूनिट के पास चलेंगे, ठीक है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे कल से। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाय।